प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मैं यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। उसमें देखे थे कि हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरह के थे। एक थे जिसमें था एल्केन, जो किसका पार्ट था, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, और एक था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट क्या था, एल्कीन और एल्काइन। उसी के अंतर्गत सैचुरेटेड का जो पार्ट था एल्केन, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। एल्केन जो है मुख्यतः इसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और हम लोगों ने एक चीज और पढ़े थे कि ये जो है C1 कार्बन, जिसको क्या बोले थे, मीथ। C2 कार्बन को क्या बोले थे, ईथ। C3 कार्बन को क्या बोले थे, प्रोप। C4 को क्या बोले थे, ब्यूट। इसी तरह 10 तक का लिखे थे, जिसका C10 का क्या नाम था, डेथ। इसी का प्रयोग करके हम नेक्स्ट जो है एल्केन, उसके सभी नामों को 10 तक के कार्बन के नामों को देखेंगे। और एक बात हम लोग और पढ़े थे कि जो भी फंक्शनल ग्रुप था और उसके साथ जो जोड़ करके एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ते थे, एक फंक्शनल ग्रुप, और क्या था, प्लस फंक्शनल ग्रुप। ये जो भी एल्केन है ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। और ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, ये वाले पार्ट किस में आएंगे, एक फंक्शनल ग्रुप में। और एल्केन किस में आएंगे, फंक्शनल ग्रुप में। अब इस दोनों को मिला करके हम एल्केन का नोमेनक्लेचर करेंगे। एल्केन का जो नोमेनक्लेचर करेंगे उसमें एक फंक्शनल पार्ट होगा और एक फंक्शनल पार्ट होगा। अब देखते हैं कि किसी भी एक, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक लड़का है या हम ही है, तो हमारा एक रजिस्टर पे नाम होता है, जो कि कहाँ होता है, स्कूल में लिखा हुआ रहता है। और एक क्या होता है, घर का नाम होता है। उसी तरह दो नाम होता है यहाँ पर भी, एक होता है जनरल नेम होता है और एक होता है कॉमन नाम होता है। जनरल नाम को जो होता है उसी में होता है जनरल फार्मूला, उसी क्या होता है, आयुपेक नाम और एक कॉमन नाम बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे आयुपेक नाम। किसी किसी का इम्पोर्टेंट है कॉमन नाम भी, तो उसका हम लिख देंगे कि इसका इम्पोर्टेंट है कॉमन नाम, और ये पूछा भी जाता है। जिसका पूछा जाता है और जो इम्पोर्टेंट है वो इसको हम बताने के क्रम में बताते जाएंगे आपको। लेकिन हम मेनली फोकस किस पे करेंगे, आयुपेक नाम पे। आयुपेक नाम जो है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। सभी चीज का एक तरीका से नेमिंग, एक सही सुसज्जित ढंग से नेमिंग करने के लिए यह पद्धति का विकास किया गया, जिसका क्या नाम दिया गया, आयुपेक। क्या नाम दिया गया, आयुपेक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। उसी में देखिए एल्केन का जो नाम लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, एल्केन है, एल्केन में से क्या करते हैं, ए एल्के को हटा देते हैं। इसलिए हटा देते हैं कि ये किस पार्ट में आ गया, ये फंक्शनल पार्ट में। ये कौन सा हो गया, ए फंक्शनल ग्रुप। और एन क्या हो गया, एन हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप। एन क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। देखिए अब जो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो जैसे ही एक कार्बन लेंगे, क्या लेंगे, एक कार्बन लेंगे। एक कार्बन जैसे हो गया, एक कार्बन के लिए एक फंक्शनल पार्ट क्या है मेरा, मीथ। ये फंक्शनल पार्ट क्या है एक कार्बन के लिए, मीथ। एल्के की जगह पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन के लिए मीथ। और एन क्या है, एल्केन का फंक्शनल पार्ट। एन क्या है, एल्केन का फंक्शनल पार्ट। तो ये मिलके एन मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, मीथेन।
इसी प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे आगे, तो हम देखते जाएंगे किसमें क्या नेमिंग होगा। जैसे देखते हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया, मीथेन हो गया, और इसका मीथेन का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है? मीथेन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, जहां n क्या होता है 1 2 3 इंफिनिटी तक। अब देखते हैं इसी फार्मूला में हम जब n का वैल्यू 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है C1, हाइड्रोजन में H2 × 1+2, ये क्या हो गया CH4, और CH4 में कितना कार्बन है? एक कार्बन, इसीलिए एक कार्बन के लिए क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप मीथ, यहां से हम ले लीजिए मीथ, और ये कौन सा बॉन्ड है सब में? सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए क्या हो गया एल्केन, एल्केन में क्या होगा ANE, इसलिए क्या हो गया ये मीथेन हो गया। अब एक चीज और देखना है कि ये जो मीथेन है CH4, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर जो इसका बनेगा वो बनेगा CH CH और CH, CH4 हो गया। सभी जो कार्बन, जितना भी कार्बन है वो चारों के चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इसी तरह क्या करते हैं नेक्स्ट, n का वैल्यू 2 ले लेते हैं। n का वैल्यू जब 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा C2, H2 × 2+2 C2H6, ये क्या हो गया? ये हो गया ईथेन, ये क्या हो गया ईथेन। जब ये ईथेन हो गया तो इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। C2H6, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? 2 कार्बन। अब यहां ध्यान रखिएगा कि ये कार्बन, ये जो सिंगल बॉन्ड का बात हो रहा है ये क्या है? यहाँ भी है सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में है। आगे इसलिए हम इस पे फोकस करवा रहे हैं आप लोगों को कि आगे हम एल्कीन और एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल बॉन्ड ही रहता है, लेकिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड। अभी यहाँ फोकस कीजिए, ये जो C2H6 है, इस कार्बन में कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड, और दोनों कार्बन के पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। देखिए एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पर कि ये जो C2H6 है या CH4 है या C3H8 है, कोई भी है नेमिंग करने के लिए कंपाउंड, हम जैसे ही C3 C2 कुछ भी बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये समझ लेना है, अंडरस्टूड है कि जितना भी कार्बन है और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड बच गया उसके बाद उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। जैसे देख लीजिए यहीं पे यदि C2H6 है, तभी इस कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए अपना 4 बॉन्ड बनाने के लिए? 3 और हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में है? कार्बन, और 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ। सेम प्रोसेस इसमें भी है। तुमको ध्यान ये रखना है कि जो भी कंपाउंड है उसमें कार्बन का जो बॉन्ड होगा, कार्बन का बॉन्ड 4 पुराना है। बिना 4 पूरे हुए कार्बन का बॉन्ड हम उस यौगिक को या उस कंपाउंड को पूर्ण नहीं मानेंगे, इसीलिए हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसी तरह देखते हैं n का वैल्यू 4 लेते हैं तो क्या हो जाता है? ब्यूटेन। n का वैल्यू 5 लेते हैं तो क्या होता है? पेंटेन। सेम स्ट्रक्चर इसी तरह इसका भी बनेगा। n6 लेते हैं तो हेक्सेन, n7 लेते हैं तो क्या होता है? हेप्टेन, n8 लेते हैं तो क्या होता है? ऑक्टेन, n9 लेते हैं तो क्या हो जाता है? नोनेन, n10 लेते हैं तो क्या होता है? डेकेन। सेम एल्केन का है। इसी में एक चीज देख लेते हैं, ये जो एल्केन ग्रुप है उसका नेमिंग किस तरह से करते हैं। जैसे नेमिंग है तभी इस सबको जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे ये 2 कार्बन के लिए क्या था? इथेन, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ये जो प्रोपेन है
C3H8, इसको किस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको और CH3 CH2 और CH3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसी C4H10 क्या हो गया, ये ब्यूटेन, ये क्या हो गया C4H10 क्या हो गया ब्यूटेन। इसको हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। इसी तरह C5H10 है, H12 है, इसको क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। इसी तरह C6 हेक्सेन को भी लिख सकते हैं CH3 CH2 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 और CH3। देखिए इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, 10 कार्बन को भी, जो 10 कार्बन से क्या बना हुआ है डेकेन, आगे प्रोसीड करेंगे और इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। ये इसलिए जरूरी है, जब हम आगे आप लोगों को नोमेनक्लेचर सिखाएंगे करने के लिए, तो क्या होगा, क्योंकि इसी तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा आपको और इसी को गिनती करके नोमेनक्लेचर करना है, इसका नाम लिखना है। इसी में कुछ ग्रुप बनेगा, कुछ में ग्रुप जुटेगा तो किस में फंक्शन, किस में ब्रांच आ जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इस स्ट्रक्चर को जितना छोटा हो सके, जितना छोटा कर सकते हैं उतना करके उसको लिखेंगे, जिससे कि हमको नेमिंग करने में आसानी होगा। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, इसमें देख लेते हैं कि ये जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ये जो मीथेन और इथेन और प्रोपेन है, ये सब किस ग्रुप का है, एल्केन ग्रुप का। इसमें क्या लगा हुआ है ANE, और इसी के आधार पे जितना भी ग्रुप आएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्काइल, सब में इसी के आधार पे सोचना है। इसी में से किसी में क्या होगा, हाइड्रोजन घटेगा, किसी में हाइड्रोजन बढ़ेगा, किसी में क्या होगा, एक हाइड्रोजन घटेगा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में क्या होगा कि कीटोन आके जुड़ जाएगा, किसी में अल्डिहाइड जुड़ जाएगा। इसी को आगे हम प्रोसीड करेंगे तो आगे जो है हम आप लोगों को एल्काइल ग्रुप बताएंगे। एक थोड़ा सा एल्काइल ग्रुप के बारे में भी हम बता दें आपको। एल्काइल ग्रुप होता क्या है कि एल्काइल ग्रुप में कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ क्या है फॉर्मूला CnH2n+2, CnH2n+2 जो है, इसमें से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन, जैसे देखिए क्या है मीथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, क्या बचेगा CH3। लेकिन कार्बन का जो है बॉन्ड कितना होना चाहिए, 4। तो क्या एक बॉन्ड खाली है, जब एक बॉन्ड खाली है कार्बन का तो इसी को बोलेंगे अल्काइल। इसको हम, आप लोग थोड़ा इसको नोट कीजिए और इसी आगे। अभी हम लोगों ने देखे थे कि एल्केन ग्रुप के बारे में, कि एल्केन ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होता है, इसका 10 तक नेमिंग क्या होगा, 10 कार्बन रहेगा। तो उसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या है कि जो एल्केन ग्रुप में से जो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो कौन सा ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप। एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप। इफ रिमूव्ड one hydrogen from alkane, if removed one hydrogen from alkane, alkane से जब एक हाइड्रोजन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप। इसी तरह उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, किंतु उसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा, इसलिए हाइड्रोजन के पास से क्या किए हम, 2 की जगह पे क्या लिए, 1 लिए हैं। इसी तरह क्या हो गया, इसका नाम में YL है, तो एल्काइल के नाम में क्या है, जिस तरह एल्काइल के नाम में ALKYL है, इसके अंत में क्या है, सफिक्स में YL, सेम उसी तरह ALK क्या हो गया, जैसे एल्केन में था ये और फंक्शनल ग्रुप, और YL क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। सेम प्रोसेस फॉलो करेगा। इसी तरह YL इसके सफिक्स में आ जाएगा, राइटिक नाम में क्या आएगा, YL।
उसी तरह फार्मूला पे बेस करके क्या करेंगे, एन के वैल्यू यहाँ भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो 1 से जब स्टार्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1, तो C1H21 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि CH3 हो गया। और एक कार्बन से पता है हमको क्या होता है, मीथ। तो मीथ होता है तो उसमें प्लस वायल हो जाएगा, तो क्या हो गया, मिथाइल। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, कि जो मिथाइल है क्या हो गया, CH3। और ये जो है एक बॉन्ड, सभी में एक बॉन्ड क्या है, खाली है। इसी एक बॉन्ड खाली होने के कारण ही आगे ये चेन बनाता है। एक बात है, कार्बन का प्रॉपर्टीज है कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कार्बन क्या होता है, श्रृंखला बनाने की कार्बन में प्रवृत्ति होती है। एक जैसे करी को जोड़ जोड़ के बहुत बड़ा करी बना लिया जाता है, सेम उसी तरह कार्बन कार्बन को जोड़ करके एक श्रृंखला बनाया जाता है, कार्बन चेन बनाया जाता है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन पृथ्वी पर इतना मात्रा में विद्यमान है, कार्बन का यौगिक। सेम क्या है, इसी तरह CH3 में दूसरा कार्बन ग्रुप जोड़ेंगे CH3, इसी तरह दो CH3 मिलके क्या हो गया, दो एल्काइल ग्रुप मिलके क्या हो गया, एक एल्केन बन गया। इसलिए एक प्रॉपर्टी है इसका कि 2 एल्काइल, एल्काइल प्लस एल्काइल मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। CH3 और CH3 को मिला दिए तो क्या हो गया, एल्केन हो गया। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग देखते हैं कि n इक्वल टू 1 दिए तो क्या हो गया, मिथाइल। n इक्वल टू 2 दिए तो क्या हो गया, इथाइल। n इक्वल टू 3 दिए तो क्या हो गया, प्रोपाइल। n इक्वल टू 4 दिए तो क्या हो गया, ब्यूटाइल। n इक्वल टू 5 दिए तो पेंटाइल। n इक्वल टू 6 दिए तो हेक्साइल। n इक्वल टू 7 दिए तो हेप्टाइल। n इक्वल टू 8 दिए तो ऑक्टाइल। और 9 दिए तो हो गया नोनाइल। और 10 दिए तो क्या है, डेकाइल। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग इसका पूरा नामकरण कर लेते हैं 10 कार्बन का। और एक बात ये रिमेम्बर रखिएगा कि ये वाला जो चार्ट अभी हम बनाए हैं इसको आप लोग रिमेम्बर रखिएगा। अभी हम समझाने के लिए बना दिए, लेकिन आप लोग को ये रिमेम्बर रहना चाहिए, जिसके कारण आपको नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 10 तक का। ये कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथ, ईथ, प्रोप। इस फ्लो में आप लोग याद रखिएगा इसको डेप्थ तक। इसी में एक चीज है कि ये जो है, जैसे हम क्या करते हैं, एक श्रृंखला लिखते हैं, कार्बन श्रृंखला। देखते जाइएगा, CH3 CH2 या CH2 जो CH कर देते हैं, अब CH3 लिख देते हैं और यहाँ एक कार्बन जोड़ देते हैं। अब देखिए नेमिंग करते, अभी हम नेमिंग आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन एक प्रोसेस है जिसको आप थोड़ा देख लीजिए कि ये जो है CH3, देखिए इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 1 4। यहाँ जैसे नेमिंग करते हैं तो ये तीनों कार्बन एक साथ आ गया, किसमें आ गया, एक साथ आ गया। तो ये जो बच जाता है कार्बन, इसीलिए इसको एल्काइल के रूप में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, एल्काइल के रूप में। क्योंकि देखिए यहाँ एल्काइल में क्या होता है, 3 कार्बन, मिथाइल हो गया तो एक कार्बन से मीथ, तो वाइल मिथाइल, तो उसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए आगे हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का नामांकन कैसे करेंगे, ये तो 10 तक का हम लोग देख लिए फॉलो करते हुए। 10 तक का क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेंगे तो इस तरह से बन जाएगा जैसे एल्केन में बनाया है। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें बहुत सारा कार्बन जोड़ देंगे, 8 9 10। कभी क्या करेंगे, ब्रांच में जोड़ेंगे, कभी इसी में यहाँ है तो कभी ऊपर कभी नीचे बढ़ाते जाएंगे। तो उसका नेमिंग क्या होगा, इसके लिए हम रूल देखेंगे। आप लोग इसको पेन डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन बताएंगे। अभी हम लोग देखे थे कि एल्काइल ग्रुप, उससे पहले देखे थे एल्केन ग्रुप। उस सभी का आईयूपीए नेमिंग कैसे होगा, उसका नामांकन 10 कार्बन तक का कैसे होगा। जैसे एक कार्बन से एल्केन में था मीथेन, एल्काइल में था मिथाइल। सेम उसी तरह अब आगे बढ़ते हम देखते हैं कि बहुत सारा कार्बन एक साथ होगा, कोई ब्रांच वाला स्ट्रक्चर होगा, कोई जिगजैग लाइन जैसा स्ट्रक्चर होगा, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर हो हमारे पास, उसका नामांकन क्या होगा। सबका तो नाम करना पॉसिबल नहीं है, जैसे अभी लिख दिया हम लोग
मिथाइल, इथाइल या मीथेन, इथेन, डेकेन, एक ये था जिसके तरीके से हमने 10 तक का याद कर लिया, उसके हिसाब से बैठा लिए। ये जो जैसे है उस पे एन जोड़ देंगे या वाई जोड़ देंगे अल्काइल में। बट यहाँ हम लोग देखते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्केन जो है उसमें बहुत सारा कार्बन होगा, तो उसका नामकरण कैसे करेंगे? जैसे हर एक चीज का एक नियम होता है, कायदा होता है, सेम उसी तरह यहाँ भी जो है नोमेनक्लेचर का कुछ फ्यू रूल है, जिसको हमको रिमेम्बर रखना है कि उसी तरीका से बढ़ेंगे। जो 1 नंबर में उसको पहले करेंगे, 2 नंबर वाले को उसके बाद, 3 नंबर वाले को उसके बाद। ये नहीं कि ये 3 रूल है, कोई सा भी रूल पहले कर लेंगे। अप्लाई हम जो 1 नंबर पे है उसको पहले करेंगे। हम लोग देखते हैं कि 1 नंबर पे है क्या। 1 नंबर पे है सिलेक्ट द कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब इसका हिंदी देखिए कि जो भी कार्बन का कंटिन्यूअस यानी कि लगातार श्रृंखला, कार्बन का लगातार श्रृंखला चुनेंगे या खोजेंगे। जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर दिया हुआ रहेगा उसमें एक भी कार्बन मिसिंग नहीं होना चाहिए, बीच में कार्बन की जगह ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम लोग कुछ एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन बना लेते हैं। देखिए CH3, ये क्या है? CH2, CH2, CH3। अब क्या किए? ये क्या है? कार्बन कार्बन। अब देखिए बीच में किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि यहाँ H है, H के साथ कार्बन है, फिर H है, फिर कार्बन है, बट ऐसा नहीं है। इसका जब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, कार्बन हो गया, फिर कार्बन होगा, फिर कार्बन, जितना कार्बन उतना कार्बन गिन दीजिए, कितना है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन लीजिए। इसका स्ट्रक्चर जो होगा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये होगा। अब इस कार्बन के पास हम बताए थे आप लोगों को कि कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? 4। इसीलिए कार्बन कितना बॉन्ड फॉर्म करेगा? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो यहाँ क्या होगा? कार्बन को 4 बॉन्ड पुराना है, तो 4 पुरा देते हैं, तो 4 कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा? 3। इसीलिए यहाँ क्या हो गया? CH3। देखिए अब किसके साथ कार्बन का बॉन्ड है? हाइड्रोजन के साथ है या कार्बन के साथ? तो यहाँ कार्बन के साथ है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। देख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन चाहिए कार्बन को फिल करने के लिए। अब देखिए इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में कोई अंतर है? कुछ भी डिफरेंस आपको लग रहा है? जो भी है सब कार्बन एक दूसरे से बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और एल्केन में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड यहाँ है भी। तो हम लोग जो है बाद में इस स्ट्रक्चर को नहीं फॉर्म करके इसी स्ट्रक्चर पे नेमिंग करेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा रिमेम्बर रखिएगा कि जो भी यहाँ हाइड्रोजन है वो इसके साथ न जुड़ के अपने अपने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी हाइड्रोजन को स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख करके दे देगा, इसको भी देख लीजिए। ये जो H है ये कभी कभी H3C लिखा होगा, सेम मीनिंग है। H2C लिख देगा, H2C लिख देगा और H3C लिख देगा। ये चेन और ये चेन सेम चेन है, इसको हम किसी भी रूप में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। सब में क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सब में एक कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये जो चेन हो गया इसको खोजेंगे। तो अभी जो ये चेन है क्या है? हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन है। इसी में क्या करते हैं कि अब सेकेंड है नंबरिंग द पैरेंट चेन। अभी जो ये चेन मिल गया इसको नंबर बैठाएंगे, नंबर बैठाएंगे तो हम नंबर देखिए, नंबर बीच से नहीं शुरू करेंगे, 1 2 जो लॉन्गेस्ट मिला है, लॉन्गेस्ट मन में गिनती कर लेंगे। लॉन्गेस्ट कितना कार्बन का लॉन्गेस्ट है? 1 2 3 4। हमारे पास 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, इसका हम लोग मन में गिनती कर लिए। अब उसको पेरेंट चेन जो है ये पेरेंट चेन हो गया मेरा। अब इसका क्या करेंगे? नंबर देंगे 1 2 3 नंबर। तो अब क्या करते हैं, या तो इधर से ही दे देते हैं 2 3 4, मन हुआ तो इधर से भी दे सकते हैं, कोई नहीं, दोनों सही है। इधर से भी दोनों तरफ से नंबरिंग कर लेते हैं। दूसरे पॉइंट का क्या कहना है कि नंबरिंग करना है पेरेंट चेन का। अब जो थर्ड नंबर है सब्स्टिट्यूट ब्रांच विल टेक लोवेस्ट पोजीशन। अब देखिए जैसे किसी भी चेन या
जैसे पैरेट हो गया, पैरेट का बेटा होता है, सेम उसी तरह यदि इस कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का यदि कोई पैरेट चेन होता तो ये हो गया पैरेट चेन, इसमें कोई ब्रांच होता उसको हम लोग लेंगे सबसे लोवेस्ट पोजीशन पे। तो अब देखिए इसमें ब्रांच है नहीं, अभी हम दिए नहीं थे, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। क्या हो गया, एक बॉन्ड खाली हो गया यहाँ पे, एक बॉन्ड जैसे ही खाली हो गया तो हम क्या करते हैं यहाँ एक CH3 जोड़ देते हैं। एक CH3 जोड़ दिए, जैसे एक CH3 जोड़ दिए, अब क्या हो गया, पैरेंट चेन मेरा क्या है गिनती के हिसाब से 1 2 3 4 ये हो गया, या इधर से 1 2 3 4, या कहे तो 1 2 3 4 इधर से, या कहे तो 1 2 3 4 इधर से। देखिए यहाँ जो नंबरिंग है 4 तरीके से किए, अब चारों को हम क्या करते हैं अलग अलग लिख देते हैं चारों नंबरिंग को। फिर से फर्स्ट नंबरिंग क्या था मेरे पास, CH3 CH2 CH2 ने CH3 एक ऊपर में है, CH2 CH3। क्या करते हैं फर्स्ट नंबरिंग के हिसाब से 1 2 3 4 ये बैठा दिए। सेकेंड नंबरिंग देखिए CH3 CH CH2 CH3, इसमें ऊपर में है रखेंगे यहीं पर ही। अब नंबरिंग इधर से किया है तो इधर से देखते हैं लेफ्ट राइट साइड से, इससे पहले लेफ्ट साइड से था, इस बार क्या है राइट साइड से। अब क्या है कि थर्ड देखते हैं, थर्ड में नंबरिंग कैसे किए हैं, CH3 CH3 CH2 CH3। अब नंबरिंग हम कहाँ से किए हुए हैं 1 2 3 4 इधर से, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड नंबरिंग, थर्ड नंबरिंग, और फोर्थ नंबरिंग हम इसी को बना लेते हैं, इसको मिटा करके। देखिए चौथा नंबरिंग CH3 है, CH है, CH3 CH2 CH3। अब चौथा नंबरिंग कैसे किए हुए यहाँ पे 1 2 3 4। देखिए इस क्वेश्चन में हमको 4 तरीके से नंबरिंग करने का सहूलियत मिला है, पॉसिबिलिटी है, चारों तरीका से हम कर सकते हैं। अब जब चारों तरीका से कर सकते हैं तो हमको ये देखना है कि कौन सा नंबरिंग सही है और कौन सा गलत है। करने के लिए तो 4 तरीका से कर सकते हैं, लेकिन सही गलत कौन है इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए कि जब 4 नंबरिंग किए हैं 4 अलग अलग तरीके से, तो कोई एक ही सही होगा, वो कौन होगा उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम फर्स्ट नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4, लंबा 4 से ज्यादा कार्बन चेन नहीं है मेरे पास कंटिन्यूअस, 1 2 3 इधर जाएंगे तो ये लंबा नहीं हुआ, 3 हो गया, और 4 में कौन ज्यादा लंबा है 4 वाला। इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी क्या है 1 2 3 4। अब देखिए इस चेन में अब देखेंगे ये जो लिखे हैं सब्स्टिट्यूट ब्रांच विल टेक लोवेस्ट पोजीशन, उसमें से आप देखिए कि किस चेन में ये ब्रांच सबसे नजदीक है, कौन सा चेन में ब्रांच सबसे नजदीक है। फर्स्ट वाला हम देखिए ये CH3 कितना नंबर पे है 2 नंबर कार्बन के साथ, सेकेंड वाला में कितना नंबर कार्बन के साथ है CH3 3 नंबर कार्बन के साथ, थर्ड नंबर में कितना नंबर कार्बन के साथ है, तब देखिए ये बचा CH3 गिनती में ये कितना नंबर के साथ है, ये भी 3 नंबर के साथ, और 4 वाला में कितना नंबर के साथ है ये CH3 2 नंबर के साथ। एक बात और कि कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन जब खोजेंगे तो हमको ये नहीं देखना है कि सीधा स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए कार्बन जो रहा, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए, जिगजैग हो, सर्किल तरह हो, किसी तरह भी क्यों ना हो, लेकिन हमको लंबा चेन लेना है। अब देखिए 2 कंडीशन में क्या है कि नजदीक है 2 नंबर पे है CH3 मिथाइल ग्रुप, जबकि 2 कंडीशन में 3 नंबर पे है। 2 और 3 में कौन नजदीक होता है 2 और 3 में 2 नजदीक होता है, इसीलिए क्या करेंगे जो भी 2 नंबर पे है, 2 नंबर किस में है इसमें, और 2 नंबर किस में है इसमें, इन दोनों नंबर पे क्या है
मिथाइल ग्रुप सबसे नजदीक है, इसीलिए ये दोनों नंबरिंग जो होगा सही होगा और ये दोनों नंबरिंग क्या होगा, गलत हो गया। जब ये दोनों गलत होगा तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो नेमिंग होगा अब सेम होगा। अब दोनों इसका इस स्ट्रक्चर का जो सही नेमिंग होगा क्या होगा वो देख लीजिए। जैसे क्या है स्ट्रक्चर, CH3 CH CH2 CH3, तो CH3 कहाँ गया, इधर आ गया। अब क्या करते हैं, इधर से 2 नंबर पे होता है। पहले जो होगा हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे उसी समय क्या करेंगे, मन में इसको गिनती कर लेंगे। CH3 क्या, 1 2 3 4 कर लिए, तब उसके बाद नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 और 4 हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये ब्रांच बच गया। आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट। अब नेमिंग लिखने का तरीका क्या है, जो ब्रांच है क्या है, CH3 क्या है, ब्रांच है, ये चेन में जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसको पहले लिखेंगे। और अभी पढ़े थे अल्काइल ग्रुप, देखिए CH3 है, CH3 कौन सा ग्रुप है, जब मीथेन में से या एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। तो CH3 क्या है मेरा यहाँ, एल्काइल ग्रुप, इसीलिए CH3 क्या हो जाएगा। और एक कार्बन से जो अल्काइल ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते थे, मिथाइल बोलते थे, अभी हम लोग देखे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले नोट डाउन करेंगे, किसको करेंगे, CH3 को। कितना नंबर कार्बन के साथ है, 2 नंबर कार्बन के साथ है, तो क्या हो जाएगा, पहले 2 देंगे जो नंबर है, उसके बाद क्या देंगे, मिथाइल। और ये जो है ये 2 नंबर कार्बन के साथ ये क्या है, एक लाइन नहीं है, ये क्या है, ये बॉन्ड है, ये जो है एक बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, मिथाइल के साथ एक बॉन्ड के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ एक बॉन्ड का चिन्ह है। इसको न तो हाइफन पढ़ेंगे न ही लाइन पढ़ेंगे, ये क्या है, एक बॉन्ड है, 2 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ बॉन्ड है, 2 के साथ जुड़ा हुआ है। और CH3 है, CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। और पहला लेटर जो लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे, तो मिथाइल, क्या हो गया, मिथाइल। अब उसके बाद देखेंगे कि जब ब्रांच का काम खत्म हो गया, अभी क्या हो गया, मेरा ब्रांच का काम खत्म हो गया, तो अब देखेंगे कि पैरेंट चेन जो था, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, उसका नेमिंग क्या हो गया। देखिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन से क्या होता है, अभी बताए थे कि 4 कार्बन से ब्यूट होता है। जब 4 कार्बन से ब्यूट होता है और सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड किसमें जुड़ता है, कौन सा ग्रुप में, एल्केन में, एल्केन में जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन से ब्यूटेन। तो अब जो ब्यूटेन लिखेंगे उसका जो पहला लेटर होगा वो क्या लिखेंगे, स्मॉल, और सब एक साथ है, कोई बीच में गैप नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसी तरह मेरा क्या हो गया, इस कार्बन चेन का जो अभी हम कंपाउंड लिए हैं इसका क्या नाम हो गया, 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसी तरह आप 1-2 एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। जैसे हो गया, अभी ले लेते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। आप लोग थोड़ा इसको बनाने की कोशिश कीजिए 10 सेकंड के लिए, फिर हम क्या आंसर देते हैं। देखिए आप लोग को अभी हम एक एग्जांपल दिए थे कि CH3 CH2 CH2 CH3 और CH3। अब इसका नामांकन क्या होगा, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। अभी देखिए सबसे पहले क्या बताए थे हम कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजेंगे। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो होगा क्या हो जाएगा, CH3 एक हो गया, CH2 दूसरा हो गया, CH तीसरा, CH2 चौथा, CH3 पांचवा। तो इस चेन में भी कितना कार्बन है, 5। यदि हम इस चेन में बढ़े, इस और कितना होगा, 1 2 3 4, इधर से भी बढ़े कितना होगा, 1 2 3 4, या इधर से इधर बढ़े तब कितना होगा, 1 2 3 4, फिर इधर से या इधर बढ़े क्या होगा, 1 2 3 4। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं तो कितना होता है, 4।
और यह सीधा इधर से इधर आते हैं या इधर जाते हैं, कितना हो रहा है 5। 4 5 में कौन बड़ा होता है 5 ऑब्वियसली। इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ क्या करते हैं, दूसरा नंबर पे क्या करना है, नंबरिंग द पैरेंट चेन। अभी जो 5 कार्बन का पैरेंट चेन मिला है उसका क्या करेंगे हम, नंबरिंग कर लेंगे। अब जब नंबरिंग इसका करते हैं, देखिए अब राइट साइड से नंबरिंग करें या लेफ्ट साइड से। यहाँ देखिए क्या है कि ब्रांच को ध्यान में देखते हैं कि ब्रांच कहाँ से नजदीक हो रहा है। अभी जो मेरा ब्रांच है वो कहाँ है, इधर से भी 3 नंबर पे और इधर से भी 3 नंबर पे, दोनों तरफ से हमारा ब्रांच 3 नंबर पे है। इसीलिए हम किधर से भी, इधर से करें या राइट या लेफ्ट, दोनों साइड से करेंगे तो सेम चीज आएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इधर से भी कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर से भी आएगा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, 3 नंबर पे ब्रांच। ये CH3 क्या हो गया, ब्रांच हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। अब जो ये CH3 सब्स्टिट्यूट हो गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट में कितना कार्बन है, एक कार्बन है तो क्या हो गया मिथाइल। और नंबरिंग करने वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले हम जिस पे ये ब्रांच जुड़ा हुआ है उसको लिखते हैं। किस पे है, 3 नंबर कार्बन पे, तो क्या हो जाएगा 3, इसका क्या नेम हो जाएगा मिथाइल, एक कार्बन से। और 5 कार्बन के लिए क्या बताए थे, पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या होता है पेंट। और एक सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा पेंटेन। सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ क्या हो जाएगा पेंटेन। तब पेंटेन का पी क्या होगा, स्मॉल होगा और एक साथ होगा, क्या हो जाएगा स्मॉल और एक साथ, क्या हो गया पेंटेन। उसी तरह 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, इसको देखिए। CH3 CH2 CH C, यहाँ एक CH3 ऊपर में भी, एक CH3 नीचे में भी, CH2 CH3। एक क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। देखिए 1 2 3 ग्रीक वर्ड है, इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ग्रीक वर्ड जैसे हम लोग 2 होता है, 2 होगा यहाँ पे नोमेनक्लेचर में, जब 2 आएगा 2 के लिए यहाँ क्या यूज करेंगे नोमेनक्लेचर में डाई। 3 आएगा तो क्या यूज करेंगे ट्राई। 4 आएगा तो क्या यूज करेंगे टेट्रा। 5 आएगा तो क्या करेंगे पेंटा। 6 आएगा तो क्या करेंगे यूज हेक्सा। ये वर्ड यहाँ यूज होगा। जैसे देखिए यहाँ कितना ब्रांच में कौन कौन है, एक ही कार्बन का 2 ब्रांच है CH3 CH3। अभी जो यहाँ यूज क्या करेंगे 2 यूज करेंगे, 2 कार्बन एक साथ है, एक साथ, तो इसमें क्या यूज करेंगे डाई यूज करेंगे। इसी का यूज करके आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अरे देखिए हम लोग इसको हम बना रहे हैं, आप लोग को इसका आंसर दे रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिए। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, प्रोसेस सेम चलेगा। जो अभी हम बताएं आप लोग को 2 एग्जांपल, सेम उसी प्रोसेस पे चलेगा। पहला क्या था कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस क्वेश्चन में क्या होगा 1 2 3 4 5। लेफ्ट से अभी जा रहे हैं 5, राइट से भी जाएंगे क्या होगा 1 2 3 4 5। यहां से यदि जाए ऊपर से तो अप से तो 1 2 3 4, अप से इधर जाएंगे तो क्या होगा 1 2 3 4। डाउन से जाएंगे राइट साइड तो क्या होगा 1 2 3 4। डाउन से ही जाएंगे लेफ्ट साइड तो 1 2 3 4। देखिए लेफ्ट और राइट से जाने पे हमको 5 कार्बन चेन मिल रहा है, और डाउन से जाने पर हमको क्या मिल रहा है, डाउन और अप से जाने पे 4 कार्बन चेन। तो हमको 4 और 5 में कौन बड़ा है,
4 और 5 में 5 बड़ा होता है, जानते हैं हम लोग। तो हम लोग कहाँ से या तो लेफ्ट से जाएंगे या राइट से। यहाँ देख रहे हैं ब्रांच जो है दोनों 3 नंबर कार्बन के साथ है। जैसे 3 नंबर कार्बन के साथ दोनों ब्रांच है तो हम लोग लेफ्ट से जाएगा राइट से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कहीं से भी चलते हैं। हम अभी राइट से चल रहे हैं तो नंबरिंग, उसके बाद सेकेंड में क्या बोलता है, नंबरिंग करने के लिए बोल रहे हैं। तो नंबरिंग क्या है, नंबरिंग द पेरेंट से नियम बोल रहा है। तो नंबरिंग करेंगे, राइट से कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए नंबरिंग किस किस कार्बन पे नहीं हुआ, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, ये दोनों कार्बन का नंबरिंग नहीं हुआ। जब ये दोनों कार्बन का नंबरिंग नहीं हुआ तो दोनों कार्बन किस में आ जाएगा, मेरा ब्रांच में आ जाएगा या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब क्या है कि दोनों एक ही ग्रुप है, क्या है, यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, यहाँ भी एक कार्बन ब्रांच में, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी H3, यानी कि दोनों एल्काइल ग्रुप का कौन सा पार्ट है, 1 कार्बन का। और 1 कार्बन के लिए क्या होता है, मिथाइल होता है। 2 मिथाइल एक साथ है। अब हम 2 मिथाइल लिखना सही नहीं होता है। जैसे हम मान ले इसको ऐसे लिख दे, यहाँ भी है 3 लिख दिए और मिथाइल लिख दिए। फिर क्या करते हैं, 3 नंबर पे एक भी मिथाइल, यहाँ भी 3 और मिथाइल। क्या है, एक ही चीज को 2 बार लिख रहे हैं, ऐसा क्यों लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसी के लिए दूर करने के लिए, इसी जो हमारा डेमेरिट था नोमेनक्लेचर, इसको दूर करने के लिए ग्रीक वर्ड चुना गया, डाई। ये 2 है तो दोनों के लिए क्या चुना गया, डाई। यहाँ क्या लेंगे, एक ही ग्रुप है तो यहाँ डाई लिखेंगे, ना कि 3 2 बार लिखेंगे। देखिए 3 है, किस कार्बन नंबर पे दोनों जुड़ा हुआ है, 3 नंबर कार्बन। 3 नंबर कार्बन के साथ दोनों जुड़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 3 लिखेंगे, 3 2 बार लिखेंगे, 3 एक बार लिख के डाई नहीं लिखेंगे, 2 बार 3 लिखेंगे, 3। अब उसके बाद देंगे बॉन्ड, 2 है मिथाइल तो क्या हो गया, डाई। अब मिथाइल देंगे। अब देखिए 5 कार्बन के लिए अभी बताएं क्या होता है, पेंट। और सिंगल बॉन्ड जरा बात क्या हो गया, पेंटेन। सेम देखिए इस, अब ये क्वेश्चन तो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें कितना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब 1 2 3 4, देखिए इधर से भी जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, दोनों में देखिए 2 नंबर और 3 नंबर पे ब्रांच है। इधर से भी सेम बना, 2 और 3 नंबर पे है। इसीलिए जो है इधरों से नेमिंग करेंगे तो राइट या लेफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है। तो हम अभी लेफ्ट वाला को सही ले लेते हैं। अब देखिए अब ब्रांच मेरा कहाँ है, अब मेरा ब्रांच जो है इसमें 2 नंबर और 3 नंबर के साथ है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 और 3 के साथ है तो ब्रांच को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। अब देखिए सीरियली क्या देंगे, सीरियली 2 और 3, सीरियली 2 3 दे दिए। अब देखिए यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो क्या हो जाएगा, 2 CH3 ऐसे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कितना है, 4, तो क्या होता है 4 से ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है कि CH3 CH CH3 CH CH3 CH CH3 CH3। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज करके इसको अपने से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद आंसर देखिएगा। अभी हम इसको सोल्व कर दे रहे हैं यहाँ पर। इसका सॉल्यूशन देखिए कि फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो होगा क्या होगा, CH3 CH 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 CH3। इधर से कितना होगा, 1 2 3 4 5। इधर से जाते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। इधर से गए 1 2 3 4 5। अब देखिए
दोनों तरफ से ही सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गया हमको, कितना का? 5 का। ब्रांच देखो कितना कितना नंबर पे है, इधर से जाने पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। लेफ्ट से गए, लेफ्ट से कौन कौन नंबर मिला ब्रांच का? 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। टोटल कितना हो गया? 9। राइट से जाने को लिख लेते हैं एक बार। यहां से गए थे, इसके लिए ये 2 नंबर, इसके लिए ये भी 3 नंबर, इसके लिए ये भी 4 नंबर। देखिए दोनों तरफ से हमको 9 मिल रहा है। जोड़ के क्या हो रहा है, जब समान हो रहा है तो कोई भी नंबरिंग किधर से भी लेंगे तो सही होगा। यदि इसमें जोड़ने के बाद जो लोवेस्ट होता, यदि 8 होता है तो जो 8 वाला साइड में यदि राइट आता तो राइट वाला नंबरिंग मेरा सही होता, राइट होता। यदि लेफ्ट वाला सही होता तो लेफ्ट वाला मेरा सही होता। इसी तरह हम किसी को भी मान लेते, तो हम क्या करते हैं, अभी लेफ्ट वाला राइट वाला को मान लेते हैं सही और लेफ्ट वाले को मिटा देते हैं। अब मेरा ये हो गया नंबरिंग इसका। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे कैसा सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3, तीनों जगह क्या है? CH3 CH3 है, यानी कि तीनों जगह क्या है? मिथाइल है। अब क्या करेंगे, जो सीरियली से नंबरिंग है उस हिसाब से उसका नाम दे देंगे। 3 के लिए क्या बताए थे, क्या होता है? ट्राई। 3 के लिए क्या बताया है? ट्राई। तो ये 3 के लिए ट्राई हो जाएगा क्योंकि सेम ग्रुप है यहाँ पे। अभी कहाँ से है नंबरिंग? 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। क्या लिखेंगे पहले? 2, 3 और 4। 2, 3, 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें बॉन्ड टाइप चेंज देंगे और 3 है तो क्या देंगे? ट्राई। 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना का है? 5 का। तो 5 के लिए क्या होता है? पेन। तो क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड है तो पेन 10। अब इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।